शीतलपुर नामक एक गांव था। यहाँ इस साल बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। किशोर नाम का एक गरीब आदमी अपनी परिवार का पालन पोषण करने के लिए चाय का ठेला लगाता था। अरे पता नहीं क्या हो गया है, कोई मेरी चाय पीने क्यों नहीं आता है। इस तरह चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसी करकराती ठंड में किशोर के ठेले पर चाय पीने कोई नहीं आता था, क्योंकि कोई बाजार में ही नहीं आता था। फिर अगले दिन एक आदमी आता है और वह कहता है, हाँ बहुत ठंड है। अरे भैया, इस ठंडी में गर्मा गर्म चाय मिलेगी? अदरक ठोक के मिलाई, रोक के। हाँ भाई साहब, जरूर मिलेगी, ये लीजिए। चाय पीने के बाद ग्राहक कहता है, भैया, इस ठंडी में आप अपने घर पर रहो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। क्या करूं भाई साहब, मेरी मजबूरी है। यदि घर पर बैठ जाऊंगा तो दूसरे दिन भोजन के लिए भूखे रह जाएंगे। माफ कीजिएगा भैया, मुझे पता नहीं था। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला जाता है। फिर किशोर भी अपने घर आ जाता है। फिर किशोर की पत्नी कमला कहती है, जी मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सब्जी और घर का राशन ले आती, कुछ पैसे दे दो। कमला की बात सुनकर किशोर 300 रुपए निकाल कर दे देता है। कमला बाजार निकल आती है और रास्ते में सोचती है, अगर मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए तो उनके लिए ठंडी से बचने के लिए जैकेट कैसे लूंगी। सबसे पहले मुझे उनके लिए जैकेट लेना चाहिए। यह सोचते हुए कमला जैकेट की दुकान पर पहुंच जाती है और दुकानदार भाई से कहती है, अरे भैया, ये जैकेट कितने का दिया है? बहन जी, ये 2000 रुपए का है। जैकेट का प्राइस सुनकर कमला दंग रह जाती है। दूसरी तरफ किशोर भी बहुत परेशान होता है। गरीबी के कारण उसका बेहाल था। फिर वह मन हल्का करने के लिए जंगल की तरफ घूमने चला जाता है। वहां उसे एक बाबा दिखाई देते हैं और वह कहते हैं, अरे कोई मेरी मदद करो, मैं थक गया हूँ, अब और आगे चल नहीं पाऊंगा बेटा। यह सुनकर फिर किशोर कहता है, बाबा जी आप चिंता मत करो, मैं आपकी सहायता करूंगा। फिर किशोर बाबा की मदद करते हुए बाबा की लकड़ियों को उनके घर पहुंचा देता है। फिर बाबा जी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इस जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन बिना स्वार्थ के तुमने मेरी मदद की। किशोर बेटा, तुम रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर बाबा जी किशोर को कुछ सोने के सिक्के दे देते हैं। फिर किशोर बाबा जी का धन्यवाद करते हुए सोने के सिक्के घर ले आता है और अपनी पत्नी कमला को दिखाता है। कमला देखो, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सब देखकर कमला बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरे दिन तो किशोर की सारी गरीबी खत्म हो जाती है। सिक्के बेचकर उसने चाय का ठेला हटाकर उसने चाय की बड़ी दुकान। फिर उसका बिजनेस बहुत तरक्की करने लगा। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले धमाकेदार कहानी में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।